आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिन के समाचार के प्रस्तुत करता है जैविक राज्य सिक्किम को अनुपम उपहार संजीवनी विश्वकै संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। Looking for an opportunity to work in Japan? That is where we come in. At Vida School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं? बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति अध्यक्ष विनय तामांग का कालिंपोंग दौरा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा चुनाव प्रचार अभियान भी जोरों पर चलाई जा रही है। इसी क्रम में दार्जिलिंग पहाड़ क्षेत्रों में भी चुनावी बिगुल फूंक दी गई है, लेकिन मुख्य राजनीतिक पार्टियों के द्वारा उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की गई है। वैसे तो पहाड़ में इस वर्ष चुनाव अलग यानी कुछ हटके होने वाला है। इसी के मद्देनजर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति अध्यक्ष विनय तामांग आज कालिंपोंग भ्रमण के लिए पहुंचे। वे आज पार्टी के केंद्रीय समिति कालिंपोंग जिला समिति के सदस्यों के साथ पार्टी प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात कर संगठन गतिविधि के बारे में चर्चा और चुनावी रणनीति के बारे में बैठक करेंगे। ओपिनियन पोल के अनुसार बंगाल में फिर से बनेगी टीएमसी की सरकार। असम में भाजपा की वापसी, केरल में बच जाएगा वाम का किला, तमिलनाडु में कांग्रेस गठबंधन तो पुडुचेरी में होगी एनडीए की सरकार। बंगाल समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले टाइम्स नाउ सी वोटर ने ओपिनियन पोल जारी किया है। इसके मुताबिक बंगाल में ममता बनर्जी की सत्ता में तीसरी बार वापसी तय मानी जा रही है। यहाँ भाजपा को सीटों के नजरिए से बड़ा फायदा होता दिख रहा है। वहीं असम में भाजपा फिर से सरकार बनाने जा रही है। यहाँ भाजपा को कुछ सीटों का नुकसान जरूर हो रहा है। तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस गठबंधन सत्ताधारी एआईएडीएमके भाजपा गठबंधन पर भारी पड़ता दिख रहा है। केरल में सत्ताधारी एलडीएफ की सरकार अपना लाल किला बचाती हुई दिख रही है। वहीं पुडुचेरी में कांग्रेस डीएमके गठबंधन को नुकसान होता दिख रहा है। यहाँ भाजपा गठबंधन की सरकार बनने की संभावना है। बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 154 सीटें मिल सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 107 सीटें मिलने का अनुमान है। 2016 में टीएमसी को 211 सीटें मिली थी, वहीं भाजपा को सिर्फ 3 सीटें मिली थी। इसका मतलब कि टीएमसी की सत्ता में वापसी हो रही है, लेकिन उससे पहले की तुलना में 57 सीटों का नुकसान हो रहा है। वहीं भाजपा को 104 सीटों का फायदा हो रहा है। कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन को सिर्फ 33 सीटें मिलने का अनुमान है। टीएमसी को 42.2%, भाजपा को 37.5%, कांग्रेस और लेफ्ट को 14.8% वोट मिलने के अनुमान है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के विरोध में वाम मोर्चा और कांग्रेस की ओर से रायगंज में निकाली गई विरोध रैली। देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी के विरोध में विपक्षी पार्टियों ने मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में वाम मोर्चा और कांग्रेस के संयुक्त तत्वाधान में रायगंज में एक विरोध रैली निकाली गई। इसका नेतृत्व उत्तर दिनाजपुर जिला कांग्रेस के सभापति तथा रायगंज कांग्रेस के विधायक मोहित सेन गुप्ता और जिला वाम मोर्चा के चेयरमैन तथा सीपीआईएम के जिला सचिव अपूर्व पाल ने किया। रायगंज शहर के सिलीगुड़ी मोड़ से यह विरोध रैली शुरू हुई और शहर के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा करते हुए विद्रोही मोड़ गांधी मूर्ति के पास पहुंचकर खत्म हुई। उत्तर दिनाजपुर जिला कांग्रेस के सभापति मोहित सेन गुप्ता ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी से आम आदमी काफी हैरान परेशान है। विशेषकर पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि होने से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी होने से गरीबों के लिए खरीदना मुश्किल हो गया है। केंद्र की सरकार जनविरोधी सरकार है और इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमारी मांग है कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में कमी की जाए। पेट्रोपण्যের যেভাবে মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে তার সাথে সাথে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের যেভাবে মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে, আমাদের যা অভিজ্ঞতা এই মূল্যবৃদ্ধিটা আকাশ ছোঁয়া হতে যাচ্ছে এবং এর কোনো থামার কোনো লক্ষণ নেই। ফলে কেন্দ্রের সরকার এবং রাজ্যের সরকার দুই সরকারই মূল্যবৃদ্ধি রোধ করতে ব্যর্থ। ফলে মানুষের জীবনে যে একটা
অসহনীয় যন্ত্রণা মূল্যবৃদ্ধি, সেই মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে আজকে বাম কংগ্রেস সংযুক্ত মোর্চার পক্ষ থেকে আমাদের মিছিল সংগঠিত হবে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম আকাশ ছোঁয়া, পেট্রোল ডিজেলের দাম আকাশ ছোঁয়া, গ্যাসের দাম আকাশ ছোঁয়া, তার বিরুদ্ধে আজকে আমরা বাম কংগ্রেস একসঙ্গে মিছিল করছি। তার বিরুদ্ধে যে আজকে যে হারে গ্যাসের দাম, পেট্রোল জিনিস দাম লাফালাফা বাড়ছে, অতীতে এরকম কিন্তু হয়নি। সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমে গেছে। আজকে পেট্রোল জিনিস দাম বৃদ্ধি হলে সব সিনেমার জিনিস দাম বাড়বে, সব জিনিস দাম বাড়বে। কিন্তু এই ব্যাপারে না রাজ্য সরকার না কেন্দ্র সরকারের হেলদোল নাই। তারা রাজনীতি করছে, ভোটের মধ্যে গরম বক্তব্য দিচ্ছে, কীভাবে দাম কমানো যায় সে চিন্তাভাবনা দুটি সরকার নেই, এক সাম্প্রদায়িক বিজেপি আর স্বৈরাচারী তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো ভূক্ষেপ নেই। সেই জন্য আজকে আমরা সারা বাংলা জুড়ে আমরা একই ধরনের আন্দোলন করছি। कोलकाता में बहुमंजिला बिल्डिंग में लगी आग, 9 लोगों की मौत। जांच के लिए रेलवे ने बनाई टीम। प्रधानमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति जताया शोक, अनुग्रह राशि को दी मंजूरी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता स्थित एक बहुमंजिला इमारत में सोमवार शाम आग लगने से 9 लोगों की मौत होने पर मंगलवार को शोक जताया और मृतकों के परिजनों एवं घायलों के लिए अनुग्रह राशि जारी किए जाने की मंजूरी दी। मोदी ने ट्वीट किया, कोलकाता में आग की घटना से हुए जान एवं माल के नुकसान से दुखी हूं। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवार के साथ है। मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने ट्वीट कर यहां जानकारी भी दी कि प्रधानमंत्री ने इस घटना के मद्देनजर अनुग्रह राशि को भी मंजूरी दी है। पीएमओ ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में आग लगने की दुखद घटना के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपयों के अनुग्रह राशि की मंजूरी दी है। गंभीर रूप से घायल लोगों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि की मंजूरी दी है। उल्लेखनीय कि कोलकाता शहर के स्ट्रेंड रोड पर स्थित बहुमंजिला न्यू कोयला घाट इमारत में सोमवार शाम भीषण आग लगने से कम 9 लोगों की मौत हो गई है। इस इमारत में पूर्वी और दक्षिण पूर्वी रेलवे के जोनल कार्यालय है। मौके पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पहुंची और घटना के बारे में जानकारी दी। राज्य सरकार ने मृतकों के परिवार वालों के लिए 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने घटना में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in. At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Wallpapers done. अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक। चली हवा सूर्या की। माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे बटुल पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार ब्याङ्क्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भिडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर ₹399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा, 5 डाक्टर SM दास रोड, अपोजिट रिङ मल, दार्जिलिङ।
जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिनसँग काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709 970981। SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। कई दिनों के बाद सक्रिय मामलों में आई गिरावट, पिछले 24 घंटे में आए 15,388 नए मामले, 77 लोगों की गई जान। पिछले 1 साल से देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। पिछले कई हफ्तों से देश में कोरोना वायरस का प्रभाव हर दिन लगातार बढ़ता जा रहा था। ऐसे में आज थोड़ी राहत की खबर है, जहां एक और कई दिनों बाद कोविड-19 के नए मामलों की संख्या 16,000 के नीचे आ गई है। वहीं सक्रिय मामलों में गिरावट भी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 15,388 नए मामले सामने आए और 77 लोगों की मौत भी हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 15,388 नए मामले सामने आए। इसी के साथ देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़कर 1,12,40,786 पहुंच चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 77 मरीजों ने अपनी जान गंवाई, जिसके चलते देश में कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 1,57,930 हो गई है। यात्रियों को होगी सुविधा, अब एक ही नंबर पर होगा सभी समस्याओं का समाधान। रेलवे से संबंधित किसी भी समस्या या जानकारी के लिए अब 139 नंबर पर करें डायल। भारतीय रेलवे यात्रियों के सफर को सुगम बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। अब रेलवे से संबंधित किसी भी तरह की शिकायत के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए रेल हेल्पलाइन नंबरों को एक साथ मिला दिया है। भारतीय रेलवे ने सभी मौजूदा हेल्पलाइन नंबरों की जगह अब 139 नंबर जारी किया है, जिससे यात्रियों के लिए इस नंबर को याद रखना और रेलवे से जुड़ना आसान हो गया है। एकल नंबर 139 का उपयोग यात्रा के दौरान सभी पूछताछ और शिकायत दर्ज कराने के लिए किया जाएगा। रेलवे द्वारा जारी की गई जानकारी में कहा गया कि जोनल रेलवे 139 के अलावा और नया हेल्पलाइन नंबर या शिकायत नंबर जारी नहीं करेगा। नया नंबर रेल उपभोगकर्ताओं को एकीकृत सेवाएं प्रदान करेगा, जो सुरक्षा, शिकायतों, खानपान और सतर्कता के लिए केवल 139 डायल कर सकते हैं। नए नंबर की शुरुआत के साथ बाकी सभी हेल्पलाइन नंबर बंद कर दिए जाएंगे। 2 अग्नेस्त्र के साथ 3 बदमाश गिरफ्तार, डकैती के लिए जाने के दौरान पुलिस ने धर दबोचा।
विधानसभा चुनाव से पूर्व कूच बिहार जिले में पुलिस ने 2 आग्नेयास्त्र के साथ 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्र के अनुसार कूच बिहार घोष का दाना थाना इलाके के फुलबारी फलाकट्टा 31 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर न्यू चेगराबांधा चेक पोस्ट इलाके में अभियान चलाकर इन बदमाशों को पकड़ा गया। माथाभंगा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ दोरजी ने सोमवार को पत्रकार सम्मेलन कर यह जानकारी दी। इस अवसर पर माथाभंगा महकुमा पुलिस अधिकारी सुरजीत मंडल, माथाभंगा पुलिस के सीआई देवदूत गजमेर, घोष का दाना थाने के ओसी देवाशीष रॉय उपस्थित थे। पत्रकारों से बातचीत में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ दोरजी ने बताया कि रविवार तड़के सुबह पुंडीबाड़ी फलाकट्टा राष्ट्रीय राजमार्ग पर लाल रंग की गाड़ी से 3 बदमाश डकैती के उद्देश्य से जा रहे थे। खुफिया जानकारी के आधार पर घोष का डांगा के ओसी देवाशीष रॉय के नेतृत्व में पुलिस ने न्यू चेगराबांधा चेक पोस्ट इलाके में गाड़ी को रोककर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान गाड़ी से 2 आग्नेयास्त्र व 3 राउंड कारतूस बरामद किया गया। इसके साथ ही पुलिस ने गाड़ी में सवार सैफुल हक, बप्पा हक एवं जाकिर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। इनमें सैफुल हक माथाभंगा इलाके का रहने वाला है, जबकि अन्य 2 आरोपी वीरपाड़ा इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दोनों को कल अदालत में पेश किया गया। आरोपियों से पूछताछ कर पुलिस इस गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी जुटा रही है। তো 7/3/2021 আনুমানিক 3:25 সময় সকালবেলায় তখন একটা গোপন সূত্রে খবর পাই আমাদের গোছাডাঙ্গা পুলিশ স্টেশন। খবরটা হচ্ছে যে একটা গাড়ি করে 3টা লোক আনুমানিক একটা ডাকাতি করার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে কুচবিহারে। ওদের কাছে কিছু অস্ত্র ছিল। এই খবর পেয়ে আমাদের গোছাডাঙ্গা পুলিশ স্টেশনের ওসি দেবাশিস রায় উনি যান ওনার টিম থেকে। ওনাদেরকে আটক করা হয় চাংড়াবান্ধা নিউ চাংড়াবান্ধা নাকা পয়েন্টে। গাড়ি করে যখন তল্লাশি করা হয় তখন ওনাদের থেকে উদ্ধার হয় একটা 7.65 mm সেমি অটোমেটিক পিস্তল, তার থেকে আর একটা 1 রাউন্ড অ্যামুনিশন আছে। এর সত্ত্বেও আর একটা 1 শাটার উইথ 2 রাউন্ডস অফ .303 অ্যামুনিশন। ওনাদেরকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় কি আছে এটার মধ্যে, আর এদের কিছু কাগজপত্র ওনারা দেখাতে পারেননি এই যে অস্ত্র যে ওনাদের কাছে আছে। তো ওনারা যেহেতু কিছু বলতে পারেননি ওই সময় ওনাদেরকে অ্যারেস্ট করা হয়, আটক করা হয়। আটক করে ওনাদেরকে একটা কেসে ওনাদেরকে সেদিনকেই একটা কেস শুরু হয় গোছাডাঙ্গা পুলিশ স্টেশনে। কেস শুরু করে ওনাদেরকে অ্যারেস্ট করে কোর্টে ফরওয়ার্ড করা হয়। সে ফরওয়ার্ড করে তারপরে ওনাদেরকে রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। রিমান্ডে নিয়ে আমরা কিছু জানতে পারছি কোথায় থেকে ওনারা পেয়েছেন, কারা কারা যুক্ত আছেন। ওরা আর্মস অ্যামুনিশন যেটা আছে ওনাদের কাছে ওটা পেয়েছে পুলিশ। ওটা কোথায় থেকে ওনারা পেয়েছেন দ্যাট উইল ইনভেস্টিগেট অ্যান্ড আমরা কিছু খবরও পেয়েছি। পরবর্তীকালে এটা আমরা তদন্ত করে এটা জানাবো। मालदा में तृणमूल कांग्रेस में भारी टूट के आसार, हबीबपुर में उम्मीदवार बदली। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की ओर से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा जारी कर दी गई है। उम्मीदवार चुनाव प्रचार में जुट गए हैं, लेकिन इस सब के बीच राजनीतिक नेताओं व समर्थकों का दल बदल का सिलसिला जारी है। जानकारी के अनुसार मालदा जिला परिषद के 14 सदस्य फिलहाल कोलकाता पहुंचे हैं। इन सभी के आज भाजपा में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। इस तरह देखा जाए तो सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के हाथ से रथुआ पंचायत समिति हाथ से निकलती दिख रही है। खबर है कि तृणमूल कांग्रेस के हबीबपुर के उम्मीदवार भी भाजपा में शामिल हो सकती है। इसकी भनक लगते ही आनंद फानन में पार्टी ने यहां से अपने उम्मीदवार बदलकर प्रदीप बॉस को अपने उम्मीदवार घोषित किया है। इस बारे में तृणमूल कांग्रेस की ओर से आज दोपहर को एक आवश्यक बैठक बुलाई गई। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में पंचायत समिति के कई सदस्य पार्टी छोड़ सकते हैं। ঘোষিত হওয়ার পর তিনি কিন্তু থাকতে চাইছেন না। সরলা মুর্মুর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নয়। আমরা যেটুকান শুনেছি সরলা মুর্মু একই কাজ করেছেন। উনি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হবেন না, সেই কারণেই বিজেপিতে জয়েন করতে যাচ্ছেন এটুকান শুনেছি। সবই তো যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত বলা যাবে না, কারণ এর আগেও আমরা শুনেছি যে এখানকার জেলা পরিষদের বেশ কিছু মেম্বার বিজেপিতে যোগদান করবেন, ফলে জেলা পরিষদ বিজেপির হয়ে যাবে, এ ধরনের কথা আমরা শুনেছি। তো মোটামুটি তাদের হয়তো পরিকল্পনা এরকমই আছে, সেই পরিকল্পনা হয়তো বাস্তবায়িত হবে। দেখুন, আমিও এরকম একটু শুনতে পেয়েছি। সে কেন একটা টিকিট পাওয়ার পরও দল ছেড়ে চলে গেল সেটা তো আমি বলতে পারবো না। তবে দল যে সম্মানটা তাকে দিয়েছিল
তার যদি এই ব্যাপারে কোনো বক্তব্য থাকতো তাহলে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে পারতেন, বা যিনি এখন জেলার অবজারভার রয়েছেন ববিদাকেও বলতে পারতেন। আমার মনে হয় জিনিসটা খুব ভালো হয়নি, না হলেই ভালো হতো। কেন রাজনীতি করছে সবাই মানুষের কাজ করার জন্য, এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তাকে একটা আদিবাসী সম্প্রদায় বলে তাকে একটা সম্মান জানিয়ে একটা বিধায়িকা করার জন্য তাকে একটা দায়িত্ব ঘোষণা করেছিলেন। সেটা না করে তিনি চলে গেলেন অন্য একটি রাজনৈতিক দলে। যারা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করেন সেই জায়গায় অন্তত যারা তৃণমূল বা ডানপন্থী বামপন্থী যারা রাজনীতি করেন তাদের পক্ষে এটা শোভা পায় না। ও কি প্রলোভনে গেল বিজেপির ট্যাপে পড়ে? আমার মনে হয় যে মেয়েটি ভালো মেয়ে এবং খুব সহজ সরল, ওকে মনে হয় কেউ অন্যরকম কিছু বুঝিয়ে। आज के लिए बस इतना ही, और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।